अस्सलामुअलैकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूं, बातिनी आँख खोलने का अमल है और तज़किर खलाइक का भी ये अमल है और दौलत पैसे के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। और इंशाल्लाह अगर आप इसे बातिन नज़र के लिए भी करेंगे तो तज़किर खलाइक भी होगी और दौलत पैसे भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, इंशाल्लाह एक ही अमल से ये सब काम खुद ब खुद होते रहेंगे। और इन चीज़ों की तो ज़रूरत ही है इंसान को, यानी कि बातिन नज़र खुल जाए, यानी कि रूहानियत मुकम्मल खुल जाए तो क्या ही बात है। और तज़किर खलाइक होगी यानी कि दुनिया आपकी तरफ खींची चली आएगी। आपको किसी से कोई काम होगा तो इंशाल्लाह वो जो है इस तरह की तज़किर होगी कि लोग आपका काम कर दिया करेंगे, आपसे सब खुश रहेंगे, आपकी तरफ माइल होंगे, आप बेवजह ही सबको अच्छे लगेंगे, आपके काम बेवजह ही लोग करते रहेंगे। अगर किसी से आपको कोई काम है तो फ़ौरन वो आपका काम कर देगा, अगर किसी से आपको कोई भी ज़रूरत है तो वो ज़रूरत पूरी कर देगा। तो इस तरह की एक मोहब्बत लोगों के दिल में आपके लिए रच बस जाएगी। और दौलत पैसे का मामला जो है, यानी कि जहाँ भी जो भी आपका काम है या कारोबार में, इंशाल्लाह वो ऐसा उरूज पकड़ेगा कि इंशाल्लाह उस काम में आपको नफ़ा ही नफ़ा होगा और खूब जो है आपको फ़ायदा होगा। तो तज़किर का भी अमल है, बातिन नज़र का भी अमल है और दौलत पैसे का भी अमल है। तो और क्या चाहिए, यही तो सबसे बड़ी ज़रूरत है आज की दुनिया की। और अगर ये चीज़ एक ही अमल से मिल रही है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इस अमल के अंदर सब कुछ है। इस अमल के अंदर एक तज़किर है, यानी कि किसी तज़किर आम व ख़ास, यानी कि किसी के लिए भी अगर कोई मोहब्बत का अमल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आप किसी से मोहब्बत रखते हैं तो वो तो आपका ही है, यानी कि जिससे भी आप मोहब्बत रखते हैं। साथ में जिससे आप मोहब्बत नहीं भी रखते हैं वो लोग भी आपकी तरफ माइल होंगे और आपसे मोहब्बत करेंगे और बेवजह और बेइंतहा मोहब्बत करेंगे। तो इस तरह का ये अमल रहेगा और इससे आप बेशुमार फ़ायदे उठा सकते हैं। तो इस अमल का जो है बहुत ही छोटा सा तरीका मैंने यहाँ जो है बताया है, और अगर इसके आमिल अच्छे तरीके से बन जाएँ तो क्या ही बात है, फिर तो इंशाल्लाह जो है आपको और ज़्यादा इसका जो है फ़ायदा पहुँचेगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौके पर हम साथ की तस्कीर करके उनसे अपना या दोस्तों काम लेना चाहते हैं, या फिर हिंदू भाई हैं जो हमारे और वो हाज़िरी चाहते हैं देवी देवताओं की, या फिर वो जो है चौकी लगाना चाहते हैं हाज़िरी करके देवी देवताओं की, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। जो मुसलमान भाई या किसी भी मज़हब के हैं वो वलियों से मोहब्बत रखते हैं तो वो भी हमसे जोड़ सकते हैं। वलियों से मुलाकात के अमल भी हम कराते हैं। और अगर कोई बातें नज़र खुलवाना चाहता है वो भी रब्ता कर सकता है। अगर कोई जो है किसी भी मसले को लेकर परेशान है, जादू जिनात को लेकर परेशान है, या किसी बीमारी को लेकर परेशान है, कहीं से भी उसका कोई मसला हल नहीं हो रहा है तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। हमारी एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस अदा करके आप अपना काम हमसे करा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इस अमल की तरफ। इस अमल को आप जो है किसी भी अच्छे दिन से शुरू कर सकते हैं, जैसे पीर का रोज़ हो गया, जैसे जुमे का रोज़ हो गया। तो इंशाल्लाह जो तस्कीर है वो आपके बस में हो जाएगी। और इतवार के रोज़ से भी आप इस अमल को कर सकते हैं अगर करना चाहें तो इंशाल्लाह तस्कीर ऐसी होगी कि आप देखते रह जाएंगे। और जो मामलात हैं बातें नज़र के वो भी ऐसे खुलेंगे कि उसमें भी आपके सामने तमाम मामला ज़ाहिर होने शुरू हो जाएंगे। कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, कोई भी राज आपके सामने छुपा नहीं रहेगा, चाहे वो किसी आमिल का हो, चाहे वो किसी शख्स का हो जो आपके पास आया है, चाहे कोई अपना मसला लेकर आया हो, चाहे कोई बीमारी हो किसी को, चाहे किसी भी तरह का कोई भी मसला हो, कितना भी छुपा हुआ राज हो, इंशाल्लाह वो आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा इस अमल की बरकत से। और तमाम कायनात के राज भी उस आदमी पर खुलना शुरू हो जाएंगे जिस अमल को करेगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस अमल में इतना बड़ा परहेज़ नहीं है, इतना बड़ा परहेज़ नहीं है, आपको कुछ भी करना है इंशाल्लाह। और आपको बहुत बहुत कुछ इसमें मुशाहिदात होंगे, मगर यही बात है जब मुशाहिदात हो, जब कुछ नज़र आए तो किसी को बताना नहीं है, किसी से डिस्कस नहीं करना है, किसी से बताना नहीं है कि मुझे इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं, मुझे इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आप वो अमल फिर ज़्यादा दिन आपके बस में नहीं रहेगा, अमल बातिल हो जाएगा और जो तमाम जितनी भी रूहानियत आप पर खुल रही थी वो सब भी सलब हो जाएगी खुद ब खुद। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें, किसी से बताना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर ज़िक्र करना है तो अपने उस्ताद से कर सकते हैं, जो आपका उस्ताद हो या आपका मुर्शिद हो उसके सामने, जिसकी निगरानी में आप ये अमल कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और जो है खूब जो है आप जो है उस टाइम पे खुशबू लगा कर रखें, खुशबू बखूर लगा कर रखें उस कमरे के अंदर जहाँ इस अमल को बैठ के करेंगे। और यहाँ मैंने एक नक्श दिया है, उस नक्श को जो है आप लिख लेंगे। अगर आप हाजिरात के लिए करना चाहते हैं तो उस नक्श को लिख लेंगे और लिखने के बाद में उसका जो बीच का खाना है, यानी कि मिडल जो खाना है, उसको आप जो है ब्लैक कर लेंगे। और ब्लैक करने के बाद इसे प्रिंट ही कराना, आप कोशिश करना है इसे प्रिंट कराना और तभी आप इस अमल को करना। तो इस नक्श को लिखना है आतिश
चाल का यह नक्श है, इससे भर लें आतिशी चाल मुसल्लस को और उसके बाद में जो इसका तिलिस्म लिखा है वो लिखें। फिर उसके बाद में या ज़ाहिर या बातिन या नूर ये लिखें जो इसम दे रखे हैं। उसके नीचे हाजिरात हाजिर शो बेहक़ी या ज़ाहिर या बातिन या नूर ये आपको लिखना है और इसके बाद में हाथ में पकड़ना है इस नक्श को और इसके बीच के खाने में आपको देखते हुए नज़र टिका कर हाजिरात ख़ुद के लिए आपको इसमें देखते हुए पढ़ना है, यही पढ़ना है या ज़ाहिर या बातिन या नूर। ठीक है, तो इंशाअल्लाह जो है आपके ऊपर हाजिरी हो जाएगी। अब ये अमल कम से कम 41 दिन का रहेगा। जैसे मैंने बताया है कि इसमें कोई ज़्यादा परहेज़ नहीं है, इसमें कोई इतना बड़ा परहेज़ मैंने नहीं बताया, तो आसानी से आप इस अमल को कर सकते हैं। जगह एक ही रहेगी, जगह की पाबंदी करिएगा, वक्त एक रहेगा, वक्त की पाबंदी करिएगा। वक्त रात का रहेगा, रात में कम से कम ऐसे 11 साढ़े 11 बजे के करीब आप इस अमल को शुरू करिएगा। ये वक्त इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि इस वक्त में इतना ज़्यादा शोरगुल नहीं रहता है, लोग सो जाते हैं। ठीक है, तो अमल के लिए ऐसा ही वक्त निकालें जब आपको कोई परेशान ना करे, जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जब आप आराम से तवज्जो के साथ में अमल को कर सकें। तो ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहता है, इस वक्त में ही इस अमल को करें। और जो है जैसे आप बार का दिन गुजार कर इतवार की रात आए या इतवार का दिन गुजार कर पीर की रात आए या फिर जो है जुमेरात का दिन गुजार कर जुमे का दिन आए तो उसमें आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। इस अमल को जब आप करेंगे तो इसमें बहुत सारी इसके खाने के बीच में बहुत सारे मुशाहिदात होंगे। पढ़ तो रहे आप इसे बातिन नज़र के लिए, लेकिन तस्खीर भी हो रही होगी, यानी कि लोग आपकी तरफ खींचे आ रहे होंगे। आपको महसूस होगा, आपको लगेगा कि ये जो इंसान मुझसे अच्छे से बात नहीं करते थे वो भी अच्छे से बात कर रहे हैं, जो मुझे कभी कॉल नहीं करते थे, बात नहीं करते थे, वो भी फ़ोन कर रहे हैं, जो कभी हमारे घर नहीं आते थे वो भी आ रहे हैं, बेवजह मिलने आ रहे हैं, बेवजह आपसे मोहब्बत दिखा रहे हैं, बेवजह आप पे मोहब्बत लुटा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको महसूस होंगी और बहुत ज़्यादा महसूस होंगी। और जो है ये दौलत के और पैसे के जैसे मैंने बताए हैं रास्ते खुलते जाएंगे। अगर आपका कोई काम है तो उस काम में आपको नफ़ा ही नफ़ा होगा, खूब फ़ायदा होगा और वो काम आपका खूब चल पड़ेगा और खूब दौलत पैसे की रहल चहल पहल होनी शुरू हो जाएगी। और मैं एक चीज़ बताऊँ जो मैंने फ़ायदा यहाँ नहीं लिखा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा उसे होगा वो ये होगा अगर उसके ऊपर कोई बंदिश होगी, कोई जादू होगा, कोई जिन्नात होगा या कोई भी नज़रें बद होगी, कुछ भी होगी, कोई भी ऐसा गलत मामला होगा, किसी गलत करतूत में वो फंसा होगा, कोई बदअसरात होंगे तो वो सब भी ख़त्म होने खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे। इसका बहुत बहुत फ़ायदा होगा और सब कुछ महसूस होगा। कोई भी चीज़ अगर आसपास से गुजरेगी, कोई भी गैबी चीज़ होगी या कुछ भी ऐसा मामला होगा जो उसे परेशान करने वाला, जो सताने वाला हो या अच्छा हो या बुरा हो, सब महसूस होगा आमिल को। किसी के भी जो भी आपके पास आएगा, कोई साइल आएगा, कोई अपना मसला लेकर आएगा, उसके मसले खुद ब खुद आपके सामने उसके बताने से पहले ज़ाहिर होने शुरू हो जाएंगे कि इसका ये मसला है, इसलिए आके बैठा है, इसलिए आके ये चीज़ इस चीज़ के लिए आया है। अगर कोई अपने दिल में कोई भी बात आपके लिए रखेगा, कुछ भी आपके लिए सोचेगा, तो वो सब आपके ऊपर ज़ाहिर होगा कि ये मुझसे क्या चाहता है, ये मुझसे क्या क्यों मिल रहा है। ये सब बातें आप पे खुलनी शुरू हो जाएंगी, ये सब बातें आप पर ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रही ये नूरी अमल है, यहाँ पर आपको तमाशा नहीं लगाना है। ज़रूरत हो जिसकी, अगर आप आमिल हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं, हकीम है या डॉक्टर है या आप आमिल हैं, तो आप सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही किसी को मसला बताएं, उतनी ही बात बताएं जितनी उसके लिए ज़रूरी है। उसे हर चीज़ मत बताएं, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं कि हम यहाँ कोई जो है मजमा लगाएं, भीड़ लगाएं और ये अपनी वाहवाही बटोरे कि देखो मैं कितना बड़ा आमिल हूँ, मैं इतने मसले बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ बता सकता हूँ, मैं ये चीज़ दिखा सकता हूँ। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ अपने तक रखनी है, जितना ज़रूरी है उतनी बात बतानी है। तो इस अमल को करना है और इस अमल को आपको जो पढ़ना है वो मैं बता दूँ, कम से कम इस अमल को आपको 2100 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा 11-11 मरतबा। और जो है जैसे कि मैंने बताया गोश्त अंडा मछली का परहेज़ रहेगा, सेक्स का परहेज़ रहेगा। अमल के दिनों में अमल को 41 दिन करना है। 41 दिन में अगर बाय चांस अमल ना खुले तो 3 चिल्ले कर ले जाए, इंशाल्लाह ये अमल खुल के रहेगा। हासिरात खुद इतनी छोटी कुव्वत तो नहीं है कि आसानी से हासिल हो जाए, मेहनत करनी पड़ेगी। जो 11 दिन के और इस तरह से अमल देते हैं 21 दिन के, ये अमल भी कामयाब होते हैं, लेकिन जब तक रूहानियत ना खुले तब तक इतनी आसानी से कोई भी अमल कामयाब नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने ऊपर रूहानियत खोली जाए और उसके बाद में किसी भी अमल को किया जाए। फिर चाहे 1 दिन का अमल हो, 3 दिन का अमल हो, 7 दिन का अमल हो, 11 दिन का अमल हो, इंशाल्लाह फिर वो असर दिखाता है। तो यहाँ जो मैंने अमल दिया है आप इस अमल को करिएगा। इसकी दूसरी तादाद 3300 मरतबा है, 3300 मरतबा डेली पढ़ने की, और पहली तादाद जो बताइए 2100 मरतबा। दोनों में से किसी भी तादाद में आप इसे पढ़ सकते हैं। तवज्जो के साथ में एक
जगह नज़र टिकाकर बीच के खाने पर देखते हुए और जो है पलक को कम से कम झपकना है। कमर की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को आपको सीधा रखना है, सीधा बैठना है, एक जगह रखनी है जहाँ पर पढ़ रहे हों, किसी से बोलना नहीं है, किसी की तरफ देखना नहीं है, शोर शराबा ना हो रहा हो जहाँ पढ़ रहे हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखें, सादा खाना खाएं तो इंशाल्लाह आप इस अमल में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। झूठ ना बोलें और किसी के साथ कुछ गलत या ना करें, ऐसी कोई गाली गलौच इस तरह की चुगलखोरी ना करें, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दरूद शरीफ का वेद रखें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, तब भी रूहानियत आपकी बढ़ती रहेगी और जो हाजिरात खुद है इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी आप पे खुल जाएगी। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो और कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।